बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन हो गए। विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए। बता दें कि सुशांत ने रविवार दोपहर अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभी तक सुशांत की आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन यह बात सामने आई है कि वह डिप्रेशन के शिकार थे और उनकी बहन के मुताबिक पिछले कुछ समय से नियमित तौर पर अपनी दवाइयां नहीं ले रहे थे। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार के लिए उनके पिता और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मुंबई आए हैं। दूसरी तरफ उनके दोस्त और कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, कृति सैनन के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, क्रिस्टल डिसूजा के अलावा और भी टीवी स्टार्स कपूर अस्पताल पहुंचकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक सितारा अलविदा कह गया। इस बीच फिल्म मेकर शेखर कपूर ने भी सुशांत के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि सुशांत उनके कंधे पर सिर रखकर रोया करते थे और एक्टर को रुलाने वाली कहानी वे जानते हैं। शेखर ने ट्विटर पर लिखा, तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे उसका मुझे एहसास था। मैं उन लोगों की कहानी जानता हूँ जिसकी वजह से आप इतनी बुरी तरह टूटे की कंधे पर सिर रख कर रोए। काश पिछले 6 महीने में आपके इर्द गिर्द होता। काश आप मुझ तक पहुँच पाते। जो आपके साथ हुआ वो उन लोगों के कर्म हैं, आपके नहीं। सुशांत सिंह शेखर कपूर की फिल्म पानी में काम करने वाले थे, लेकिन सब तैयारों के बाद यशराज बैनर्जी ने इस फिल्म को बनाने से पीछे हाथ खींच लिए थे। उसके बाद फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेखर कपूर इस फिल्म को ऋतिक रोशन के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन डेट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने सुशांत सिंह को साइन किया था। उधर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को दुख जताया। साथ ही एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड पर भड़ास भी निकाली है। कंगना ने कहा कि आउटसाइडर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए साजिशें की जाती है। सुशांत ने यह कदम उठाकर उन लोगों को जीत हासिल करवा दी है जो नेपोटिज्म के परोपकार हैं। राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक IIT के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल
वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। क्यों? चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ।